दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर। दोस्तों, मणिपुर की घटना पर बहुत कुछ बोला जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत सारे फैक्ट हर एक सेकंड, हर एक मिनट पर निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच तमाम सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जाहिलियत का मुजाहिरा कुछ इस कदर किया है कि आप उनको कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उनको इस तरीके से बोलते हुए, इस तरीके से लिखते हुए देख भी नहीं सकते। एक उभरती हुई एंकर है मीनाक्षी जोशी। उभरती हुई एंकर क्या, उभरती हुई गोदी एंकर। मीनाक्षी जोशी जो है वो इंडिया टीवी में काम करती हैं, रजत शर्मा वाले चैनल में। इन्होंने आज मणिपुर की घटना पर जिस तरीके से बतौर एक एंकर, बतौर पत्रकार और उससे बड़ी बात बतौर एक महिला जिस तरीके का इन्होंने ट्वीट किया, एक जिम्मेदार नागरिक और खास करके महिलाओं के सम्मान पर, महिलाओं के खिलाफ किए गए इस तरीके के कृत्य पर जिस तरीके से इन्होंने बिना सोचे समझे ट्वीट किया, वो बहुत ज्यादा निंदनीय है। वो ट्वीट क्या किया है इन्होंने, मैं आपको बताऊंगा, उसके निहितार्थ बताऊंगा और उस ट्वीट के बाद किस तरह से इन्होंने खुद महिला सम्मान, महिला गरिमा को गाली दी, गाली, उसको ठेस पहुंचाई, वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, इन्होंने आज एक ट्वीट किया। ट्वीट में इन्होंने लिखा कि जब दंगा करने के लिए महिलाओं को ढाल बनाया जाएगा तो दंगे का दंश भी आपके घर की महिलाएं ही झेलेंगी। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये कुकी समुदाय हो या फिर मैतेई समुदाय, दोनों के लिए बराबर है। दोस्तों, इन्होंने जो ट्वीट किया, वो ट्वीट इन्होंने 26 जून को एक ट्वीट किया गया था spearcorp.indian army नाम के ट्विटर हैंडल से। इस ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया। इस वीडियो में महिलाओं को जो है आर्मी के जो काम था, जो आर्मी का काम था शांति बहाली के लिए मणिपुर में, उसको लेकर के अवरुद्ध किया जा रहा था या रोक टोक की जा रही थी या उसमें बाधा पहुंचाई जा रही थी, ऐसा उस ट्विटर हैंडल ने लिखा और वो वीडियो जारी किया। 26 जून के ट्वीट को इन्होंने आज की तारीख में कोट किया और इस तरीके का ट्वीट इन्होंने लिखा। आपको मैं बता दूं, जो ये घटना है ना, ये घटना है 4 मई की और उस ट्विटर हैंडल ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट किया 26 जून को और इन्होंने उस 26 जून के ट्वीट को आज की तारीख से जोड़ा। यानी कि पहली बात तो ये कि जो महिलाओं के साथ घटना हुई, वो 26 जून वाली जो घटना बताया इंडियन आर्मी वाले ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने, वो घटना उसके पहले की थी, 1 महीने से ज्यादा पहले की। और इसके बाद महिलाओं को वो आर्मी के काम में बाधा पहुंचाने वाले वीडियो को कोट किया और जोड़ दिया 4 मई वाली घटना से, जो यानी कि वीडियो वायरल हो रहा है महिलाओं को नग्न करने का, नंगा घुमाने का। आप इनकी समझ का अंदाजा लगाइए। ये एक नेशनल टेलीविजन की एंकर हैं और इस तरीके का ये ट्वीट करती हैं। जब इस तरीके का इन्होंने ट्वीट किया तो लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। जो ट्रोलर्स थे ट्विटर के, उन्होंने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। जब ट्रोल करना शुरू किया तो ये गाली गलौज पर उतर आई और गाली गलौज पर ऐसी मर्यादा ये भूली कि इनको पता ही नहीं चला कि जिस गाली में जिस शब्द का इस्तेमाल कर रही, भले वो मॉर्फ्ड है या किसी तरीके से टेक्निकल तरीके से कुछ का कुछ लिखा गया, लेकिन उसको जो लोग समझते हैं वो तो वही समझते हैं ना, आप हेर फेर कर सकते हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जो गाली के तौर पर मैं मानता हूं, वो इन्होंने जो लिखा उसको मैं पढ़ के बताता हूं, फिर इनको वो मतलब मैं समझाऊंगा मीनाक्षी जोशी जैसे लोगों को कि दरअसल जो आपने ट्वीट लिखा, जिस ट्वीट में आपने ट्रोलर्स को गालियां दी, वो दरअसल आप ही पर है, दरअसल महिलाओं पर ही है। आपको बताते हैं पहले वो ट्वीट जिसमें इन्होंने गालियां दी। आज जितने भी हूतिये को इन्होंने कोट अनकोट किया है, ध्यान दीजिएगा। आज जितने भी हूतिये मेरी ट्विटर टाइमलाइन पर राजनीतिक उल्टियां करने आएंगे, गाली देने आएंगे, आवश्यकता अनुसार उन्हें ब्लॉक व जरूरी लगा तो पुलिस रिपोर्ट फाइल करूंगी। तुम्हारी नौटंकी के लिए यहाँ यह जगह नहीं है। अपना मुजरा अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी के सामने करना। 2 शब्द इस ट्वीट्स को मुझे बहुत अखरे। पहली, हूतिये। हूतिये का मतलब आप क्या समझते हैं? हम तो अपने दर्शकों से भी पूछ रहे हैं, क्या जो मैंने समझा है वही आप समझ रहे हैं? क्या जो मीनाक्षी जोशी ने लिखा है आप वही समझ रहे हैं? क्योंकि ये यूनिवर्सल है हिंदी भाषी लोगों के लिए, खास तौर पर जो हिंदी समझते हैं, बोलते हैं देश भर के किसी भी कोने में, या नहीं भी बोलते हैं
उनको अगर समझाना पड़ेगा तो हूतिये का मतलब आप क्या समझाएंगे किसी को? हूतिये का सही शब्द क्या है? हालांकि शब्द तो सही कहीं से भी नहीं है, लेकिन जो इन्होंने हूतिया लिखा या हूतिये लिखा वो किसके लिए लिखा? और जो हूतिया इन्होंने लिखा या हूतिये लिखा वो महिला के किस अंग विशेष पर बनाया गया गाली है? कौन सी गाली है? तो आप अंदाजा लगाइए इनकी समझ का कि ये इनकी समझ क्या है एक नेशनल टेलीविजन के इन गोदी एंकरों की, मीनाक्षी जोशी जैसे खास करके। उस आदमी में और इनमें क्या फर्क बचा जिसने मणिपुर में उन लड़कियों को नंगा करके घुमाया और इन्होंने उसी नंगई पर जो गाली बनी उसे ट्रोलर्स को दे दिया। मीनाक्षी जोशी जी, ये आपको समझना चाहिए। मैं तो कहता हूं रजत शर्मा को भी इनको बुला करके आराम से कायदे से समझाना चाहिए कि थोड़ा सा पढ़ना लिखना शुरू करिए। शब्दों की मर्यादा, शब्द कौन सा कहां जाता है, उसका भाव क्या बनता है। एक आध अक्षर आगे पीछे करने से शब्दों का भाव नहीं बदल सकता, गाली नहीं बदल जाएगी। हूतिये का मतलब हर कोई समझता है। दोस्तों, इस तरह से ये गोदी एंकराएं, इस तरह से इनकी बुद्धि का स्तर ये है। अब आप ये समझ लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।